अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। नाइन्थ क्लास का हम बेटा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, करते हैं जी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है जी बेटा इसका। ठीक है, अब जो हमें सेट दिया गया है, चलिए सेट भी हम इधर लिख लेते हैं। जो यू वाला सेट है उसको साथ रीड करते हैं। एक्स such that x is multiple of 2, मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का मल्टीपल यानी 2 के टेबल लिखने हैं इसमें। कहां तक? एंड x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े, और लेस देन इक्वल टू 30। क्या जी इसका u वाला सेट। फिर a वाला सेट के बारे में क्या बताया गया वो भी राइट कर लेते हैं। a वाला सेट बेटा है x सच दैट x is मल्टीपल ऑफ 6। जो बी वाले सेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो मल्टीपल ऑफ 8 है। एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8। ये तीन बेटा सेट दिए गए हैं। अब आते हैं जिनमें फाइंड क्या करना। फर्स्ट पार्ट में कहा लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए हम पहले यू सेट को लिखते हैं। यू में वो क्या कह रहे हैं, 2 के मल्टीपल लिखना है 0 से बड़े 30 तक, यानी 2 का टेबल 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन 30। फिर आ गया बेटा ए वाला सेट। कौन सा? ए वाला। ए वाला सेट कैसा है? उसमें 6 के मल्टीपल यानी 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 30। अब यूनिवर्सल सेट बेटा आपका कहां पे खत्म हो रहा है? 30 तक। तो ए और बी वाले जो सेट है वो 30 से बड़े नहीं होने चाहिए। वो सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट अगर 30 तक है तो वो सेट भी 30 तक स्टॉप होने चाहिए, आगे नहीं लिखना। ठीक है, ऐसी जो बी वाला सेट है उसमें वो कह रहे हैं 8 के मल्टीपल 8, 16, 24, अगला आता है 32, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाता है तो बड़ा नहीं हो जाता। फर्स्ट पार्ट में टेबुलर फॉर्म में लिखना था, ए बी को हमने तीनों को लिख लिया। अब आते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करना है। पहले आ जाएगा ए वाला सेट। ठीक है बेटा, ए वाला सेट हमारे पास 6, 12, 18, 24 और 30। इंटरसेक्शन बी, बी वाला सेट क्या है? 8, 16 और 24। इंटरसेक्शन में बेटा कॉमन एलिमेंट आता है, मुश्तरिक उसके अरकान, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में हो। जैसे देखिए 24 इसमें भी है और इसमें भी, तो इंटरसेक्शन के आंसर में सिर्फ 24 आएगा। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं ड्रा वेन डायग्राम। इसको आप समझिएगा कि वेन डायग्राम कैसे बनती है। ठीक है बेटा, गौर से करिए। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपने बनानी होती है एक रेक्टेंगल। बन गई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? यू से। अब यू के अलावा अंदर कितने सेट हैं? ए और बी, अंदर 2 सर्कल बनेंगे। अब इनका थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, ये समझ लीजिए गौर से, तो आपको वेन डायग्राम तंग नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल ये 2 सेट हैं 1, 2, 3, और बी वाला सेट है जी बेटा 3, 4 और 5। रफ सी इनकी वेन डायग्राम का आइडिया देने लगा। सबसे पहले देखना है कि क्या इन दोनों सेटों में कोई चीज कॉमन है। बिल्कुल, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन मौजूद है। जैसे दोनों में 3 है, तो आपने जब इनके सर्कल बनाने हैं ना ए और बी के, तो वो भी इस तरह बनाने हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन एरिया है। जो कॉमन एलिमेंट है वो इस एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ए के बाकी एलिमेंट क्या है? 1 और 2,
बी के बाकी एलिमेंट क्या है 4 और 5। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो बेटा फिर कैसे बने। अच्छा पहले हम एक और टाइप लेते हैं, जैसे मैंने इसमें ले लिया, चले जस्ट 3 ले लिया। अब अगर आप देखें तो एक सेट सारे का सारा दूसरे में मौजूद है, कि बी सेट सारे का सारा ए के अंदर मौजूद है। तो आपने जब सर्कल बनाने हैं ना, तो बी वाला सर्कल भी ए के अंदर बनाना है। क्यों? क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट है वो अलग बात है, एक ही है वाला, यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, तो बी वाला सर्कल भी ए के अंदर। तो ये आ गया 3, 3 हम ए के अंदर लिख चुके हैं, रह क्या गया 1 और 2। ये थी दूसरी टाइप। अब जो तीसरी टाइप है वो क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी। जब हम ए और बी का सर्कल बनाएंगे तो देखेंगे ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। अच्छा ये टाइप हमने कॉमन वाली डिस्कस कर ली, जो रह गई है वो ये कि अगर दोनों सेटों में कोई चीज भी कॉमन ना हो, जैसे ए में 1 2 3 है, बी में आ जाए बेटा 4 और 5, तो उनकी जो वेन डायग्राम बनेगी, क्योंकि दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इनके दोनों के सर्कल्स में भी कोई भी कॉमन नहीं आएगा, सर्कल ए और बी के अलग अलग बनेंगे। आई होप समझ आ गई होगी आपको, तीनों टाइप्स आते हैं क्वेश्चन। अंदर सर्कल बनने से दो, क्योंकि सेट है दो ए और बी, यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगल होता है, वो तो अंदर नहीं बना। अब ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो इनके सर्कल में भी कोई ना कोई कॉमन एरिया होना चाहिए। ये आ गया ए वाला और ये आ गया जी बी वाला। ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है 24। 24 के अलावा ए में और क्या है 6 है, 12 है, 18 है और 13। बी के अंदर 24 के अलावा क्या है 8 और 16। एक चीज रहेगी, वो क्या चीज रहेगी, ये सारा है जी यूनिवर्सल सेट यू। यू के अंदर 2 से 30 तक, 2 से 30 तक सारे नंबर। क्या आपके पास इसके अंदर 2 से 30 तक सारे आगे नहीं है, रह क्या गया 2 रह गया। वो बाहर इसलिए लिखा क्योंकि वो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन यू के अंदर तो है, तो ये वाला यू का एरिया इसके अंदर रहेगा। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 है, 8 आ गया, 8 भी है, 10 आ गया, फिर 12 भी है, 14 नहीं है वो भी आ जाएगा, 16 है, 18 भी है, 20 नहीं है वो भी आ जाएगा, 22 भी नहीं है, 24 है, 26 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, और ये आ गया जी 30। सारे नंबर पूरे हो गए। ये थी जी इसकी वेन डायग्राम। इसी के साथ हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आते हैं जी। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है जी कि इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें, ठीक है। यू यूनिवर्सल सेट जो है वो कैसा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़े, यानी जीरो से बड़े यानी 1 से स्टार्ट करेंगे ऐसे, 1 2 3 माइनस वाले नहीं लिखे। कहां तक, अगर तो वो कहता है लेस देन 150 तो 149 145 पे रुक जाना था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि 150 भी अंदर शामिल है, यानी ये बन जाएगा 1 से 150 तक सारा। फिर आ जाते हैं जी पे। जी पे क्या है, जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m, कि वो 2m पे बना है। अब m क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12, यानी m की जगह 0 से लेके 12 तक सारे नंबर पुट करने। इधर देखते हैं 2 की पावर m है ना, एक बार 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8, ऐसे किसी भी नंबर की पावर 0 है 1 होता है, इसका आंसर 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 16 32 64 128 256, ऐसे कहां तक 2 के 12 तक। लेकिन इधर एक मसला आएगा, वो देखिएगा, देखते हैं जी।
पहले आंसर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 32, 64, 128, 256। यूनिवर्सल सेट क्या है, 150 तक। तो हमारे बाकी सेट 150 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये 150 पे बड़ा हो गया, ये नहीं आएगा, सिर्फ 128 तक ही सेट बनेगा। ठीक है बेटा, आते हैं जी नेक्स्ट, एच वाले को लिखते हैं। एच वाले में वो क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। तो वो स्क्वायर वाले नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, फिर आ गया 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। वो इससे बड़ा हो गया तो इसलिए ये यहीं पे हो जाएगा स्टॉप। ये आ गया जी हमारे पास टेबुलर फॉर्म का आंसर। अब यूनियन में लिखना था, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है जी यूनियन एच। पहले जी है तो जी वाला सेट लिखेंगे, जी वाला सेट 1 2 4 8 16 32 64 128 यूनियन। फिर एच है तो एच वाला सेट, एच वाला सेट लिखें 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। यूनियन में बेटा क्या होता है, यूनियन में दोनों सेटों के सारे एलिमेंट आते हैं। लेना क्या था, इसका लेना था यूनियन। ठीक है, क्या लेना था, दोनों सेटों का यूनियन। यूनियन में दोनों सेटों के सारे एलिमेंट इकट्ठे होके आ जाएंगे। इनमें 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 25 भी है, फिर 32 भी है, 36 भी है, 49 भी है, 64 भी है, फिर 81 100 121 128 एंड 144। ये आ गया जी हमारे पास यूनियन का आंसर। थर्ड पार्ट में उन्होंने आई थिंक इंटरसेक्शन पूछा है जी। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है जी, इंटरसेक्शन पूछा है जी, इंटरसेक्शन एच। लिखते हैं जी वाला सेट 1 2 4 8 16, ये जी वाला सेट पड़ा, 32 64 128 जी वाला सेट लिख दिया। अब लेना है जी इंटरसेक्शन, जिसे उर्दू मीडियम वाले बच्चे तकाते कहते हैं। ठीक है, एच, एच वाला सेट ये राइट है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। इंटरसेक्शन में बेटा कॉमन एलिमेंट आते हैं। दोनों सेटों में ये देखना है क्या कॉमन है। एक तो 1 दोनों में कॉमन है और 4 दोनों में कॉमन है, देन इसके बाद 16 दोनों में कॉमन है, फिर आ जाते हैं जी 64 दोनों में कॉमन है। यही है जी कुछ जो कॉमन है, 1 4 16 64। ये है जी बेटा वो एलिमेंट्स जो दोनों सेटों में कॉमन है। इसका मेरा बेटा ले लें स्क्रीनशॉट। ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सेट दिए गए हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे किसी और पे डिवाइड नहीं होते। सिंपली अ नंबर विद 2 डिवाइजर कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट होते हैं बेटा, 2 3 5 7 11 13 17 वगैरह। ये सारे अपने आप पे और 1 पे कट होते हैं, किसी और नंबर पे कट नहीं होते। कंडीशन क्या थी, एक्स ग्रेटर देन 0 0 से बड़े, ये वैसे भी 2 से स्टार्ट होते हैं, जाहिर सी बात है। लेस देन इक्वल टू 20 20 तक प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं जी,
19 तक प्राइम नंबर है, 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए हम 20 अंदर नहीं लिखे। क्यू वाले में क्या है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 के डिवाइजर के 210 को हम किस किस पे कट कर सकते हैं, किस किस के टेबल में आता है। 1 पे भी, 1 तो हर नंबर का डिवाइजर होता है, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी, 5 पे, 6, 7, 10, 14 और 15, ये इन हर नंबर्स पे डिवाइड होता है। ये भी उन्होंने कंडीशन दी थी कि वो 20 तक की लिखने हैं, तो 15 से आगे 16, 17, 18, 19, 20 इसके डिवाइजर नहीं है, इसलिए नहीं लिखी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है P इंटरसेक्शन Q। चेक कर लेते हैं जिसके फर्स्ट पार्ट में यही चीज फाइंड करने को कही गई है कि कोई और चीज फाइंड कर जी। P इंटरसेक्शन Q और सेकंड वाले में P यूनियन Q। P इंटरसेक्शन Q, पहले P है तो P वाला सेट आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। फिर आ जाएगा बेटा इंटरसेक्शन क्यू वाला सेट क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं तो ढूंढे दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, देन 7 दोनों में कॉमन है, यही कॉमन है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2, 3, 5, 7। 11 भी दोनों में नहीं है, 13, 17, 19 ये कॉमन नहीं है। ये आगा जी इंटरसेक्शन का आंसर। सेकंड वाले में क्या है, P यूनियन Q। P यूनियन है Q, P वाला सेट ये राइट कर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड देन 19। इसका बेटा लेना है यूनियन। यूनियन में क्या होता है, अच्छा पहले लिख लें, Q वाला सेट लिख लें, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। यूनियन में दोनों सेटों के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 दोनों सेटों वाले सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। और जो 2 बार आ रहे हैं, हमें पता है सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं होता, नो रेपिटेशन इन अ सेट। ये था जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना। अब कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने प्रूव करना है। हमें जो सेट दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में ए और बी 2 सेट दिए गए, इन पे प्रूव करना है। पहले चले हम करते हैं जी यूनियन वाला, ठीक है। इधर हम एक बार राइट कर लेते हैं, करने कौन सा लगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके बेटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। पहले ए है तो ए वाला सेट लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन। फिर बी है तो बी वाला सेट लिखेंगे, 4, 6, 8 एंड 10। यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। दोनों सेटों के सारे एलिमेंट आ गए। लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट पे ए यूनियन बी था, राइट पे बी यूनियन है ए। पहले बी है तो बी वाला सेट लिखेंगे, 4, 6, 8, 10 यूनियन। फिर ए है तो ए वाला सेट लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन है तो दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। तरतीब से लिखे, यहाँ जैसे मर्जी लिखे, हमारी मर्जी, हमारी कोशिश ये होती है कि तरतीब से लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 है, 8 है और 10 है। अब तो क्या आप देखें लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल है,
बिल्कुल इक्वल है। सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले हमने यूनियन वाला किया, अब करते हैं इंटरसेक्शन वाला। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उन्होंने दोनों करने को बेटा कहा है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला सेट 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी, बी वाला सेट 4 6 8 है, 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ऐसे है ना, सिर्फ और सिर्फ 4 है जी कॉमन। अब राइट हैंड साइड करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी है तो बी वाला सेट वो है 4 6 8 10। देन है ए वाला सेट 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में बेटा कॉमन एलिमेंट आते हैं, दोनों में कॉमन है कौन सा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में जो सेट दिए गए थे, हमें नेचुरल और इंटीजर्स का सेट दिया था, एन और जी लिखा था। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन चलते जाते और इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 चलते जाते। इन पे भी यही दोनों प्रूव करना है। पहले हम कर लेते हैं यूनियन वाला, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी, ए वाला सेट। अच्छा एक और चीज, इसमें हमारे पास सेट्स का नाम है नेचुरल और इंटीजर, तो हम ए की जगह नेचुरल और बी की जगह इंटीजर लिखेंगे। यानी ये हमारे पास बनेगा एन यूनियन जेड और जेड यूनियन एन। ए बी और बी ए था तो एन जेड और जेड एन बन जाए, क्योंकि सेटों का नाम ही अभी है। लेफ्ट हैंड साइड एन यूनियन जेड, एन वाला सेट है 1 2 3 अप टू सो यूनियन जेड वाला सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो। यूनियन में बेटा सारे एलिमेंट ही आ जाते हैं, 0 भी आ जाएगा, सारे नंबर प्लस के भी आ जाएंगे और सारे नंबर माइनस के भी आ जाएंगे। राइट हैंड साइड एन जेड लेफ्ट था तो राइट है जेड इंटरसेक्शन एन। पहले जेड है, जेड वाला सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इंटरसेक्शन एन वाले में है 1 2 3 अप टू सो, सॉरी एन यूनियन जेड और जेड यूनियन एन है, इंटरसेक्शन लिखोगे जी बाय मिस्टेक। ओके बेटा, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, 0 भी, सारे के सारे नंबर प्लस के भी और सारे के सारे नंबर माइनस के भी। तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आते हैं जी हम इसकी इंटरसेक्शन वाले केस पे। ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये z और n और z है, तो n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n। लेफ्ट हैंड साइड बेटा इसकी n इंटरसेक्शन z, n वाला सेट है 1 2 3 इंटरसेक्शन z वाला सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इंटरसेक्शन में बेटा कॉमन एलिमेंट आते हैं, 1 इसमें भी है और प्लस 1 इसमें भी है, प्लस का 2 इसमें भी है इसमें भी है, प्लस 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ऐसे राइट हैंड साइड z और n, पहले z इंटरसेक्शन n, पहले z वाला सेट लिखेंगे। ओके बेटा, फिर हम लिखेंगे n वाला सेट, वो क्या है 1 2 3 अप टू सो। दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, तो क्या इसका भी
लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो क्यों है बताते हैं। अब बेटा अगर आपसे मैं पूछूं ना कि 1 और 2 के दरमियान वाले रियल नंबर बताओ, कौन सा नंबर? रियल नंबर। अब बेटा रियल नंबर में अगर हमने अब स्टार्ट में इस चैप्टर के स्टार्ट पर डिस्कस किया था कि हर पॉजिटिव वाला नंबर, हर नेगेटिव, हर फ्रैक्शन वाला, पॉइंट वाला, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं। रियल से बड़ा सेट भी एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अभी आपके लेवल पे फिलहाल नहीं है। रियल नंबर में सारे नंबर मौजूद होते हैं। अगर मैं कहूंगा 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर हैं, आप नहीं काउंट कर सकते। क्यों? मैं कहूँ 1.0005, 1.0562 ऐसे 1 लगा के पॉइंट लगा के आके जितने मर्जी कॉम्बिनेशन चेंज करके जितने मर्जी नंबर बनाता जाऊं। मैं भला 1 के आगे 100 जीरो लगा के लास्ट पे एंड लिख दूं, फिर सेकंड लास्ट पे 1 लिख दूं, फिर ऐसे जगह चेंज करता रहूं, कभी कहाँ 1 लिख दिया, कभी कहाँ पॉइंट के बाद। तो ये सारे नंबर 1 से बड़े और 2 से छोटे हैं। यानी ये कि हम किसी भी दो नंबर्स के दरमियान वाले रियल नंबर कभी भी काउंट नहीं कर सकते। अब जब बेटा हम काउंट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है वो हैं कौन कौन से, तो हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यानी इस अगर सेट की बात करें, वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर है, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़े सारे रियल नंबर। अब जब हम 1 और 2 के दरमियान वाले नहीं बता सकते, अगर 0 और 0 के बड़े वाले कैसे पता होगा कहाँ कौन सा, यानी इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते। तो इसको सेम एज इट इज सोल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा देखते हैं। पहले यूनियन वाला केस करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी। पहले ए है तो ए वाला सेट, x such that x belongs to R and x greater than equal to 0, यूनियन बी वाला सेट वो क्या है जी? R है। अब बेटा इसमें सिर्फ 0 और 0 से बड़े वाले रियल नंबर है, इसमें सारे रियल नंबर है। तो यूनियन में दोनों को कंबाइन करते हैं तो यूनियन में क्या आ जाएगा? सारे के सारे रियल नंबर, क्योंकि इसमें 0 और 0 से बड़े वाले और इधर उधर वाले सारे आ जाएंगे। ये यूनियन का आंसर। अब ऐसे राइट हैंड साइड पे बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। पहले बी है तो बी वाला सेट, बी वाला सेट क्या है जी? आर है, वो ब्रैकेट में नहीं लिखना। यूनियन ए वाला सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यूनियन में दोनों सेटों के सारे एलिमेंट आएंगे। अगेन बताता हूँ, इसमें सिर्फ 0 से बड़े वाले, इसमें 0 से बड़े वाले, 0 से छोटे सारे हैं। तो जब कंबाइन करेंगे ये सारे आ जाएंगे। ये आ गया जी यूनियन का आंसर। लेफ्ट और राइट का इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आते हैं बेटा इंटरसेक्शन वाली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखिए भाई आप लोगों ने बताना मुझे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए वाला सेट लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन बी वाला सेट है जी आर। अब दोनों में कॉमन क्या है जी? इसमें 0 और 0 से बड़े वाले रियल नंबर है, इसमें 0 भी, 0 से बड़े वाले भी, 0 से छोटे वाले भी, सारे भी, यानी 0 और 0 से बड़े इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो कॉमन हमारे पास सेट ये वाला बना, x such that x belongs to R and x greater than equal to 0। ये इंटरसेक्शन B था और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा B इंटरसेक्शन A। पहले आ जाएगा बेटा B वाला सेट, B वाला सेट था R, इंटरसेक्शन A है x such that x belongs to R and x greater than equal to 0। सेम वही केस, दोनों में इंटरसेक्शन में क्या आएगा? R आएगा। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड। इसी के साथ हमारी इस एक्सरसाइज का जो पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगले लॉन्ग है, इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।